जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 7 भाग दूसरा। किसी के पास बात करने का एक तरीका होता है या वह बिना किसी वजह के अंतहीन बकबक में लिप्त रहता है। यदि कोई इतनी सावधानी से जागरूक हो सकता है तो उसके पास एक असाधारण ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो प्रतिरोध के माध्यम से नहीं आती, जैसे कि अधिकांश ऊर्जाएं होती हैं। ध्यान की यह ऊर्जा स्वतंत्रता है। यदि हम इसे वास्तव में बहुत गहराई से समझते हैं, एक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक तथ्य के रूप में जिसके साथ हमने प्रयोग किया है, उस तथ्य को देखा है और जिसके बारे में हम पूरी तरह से अवगत है, तो हम भय की पूरी प्रकृति और संरचना की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम इस जटिल प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो आपके और स्पीकर के बीच मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन काफ़ी कठिन हो जाता है। यदि हम पर्याप्त ध्यान और देखभाल के साथ नहीं सुन रहे हैं तो संचार या कम्युनिकेशन संभव नहीं हो पाता है। यदि आप एक बात के बारे में सोच रहे हैं और वक्ता या स्पीकर कुछ और बात कर रहा है तो संचार समाप्त हो जाता है। जाहिर है, यदि आप अपने स्वयं के विशेष भय से चिंतित हैं और आपका पूरा ध्यान उस विशेष भय पर है तो आपके और वक्ता के बीच मौखिक संचार भी समाप्त हो जाता है। एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए मौखिक रूप से ध्यान का एक गुण होना चाहिए, जिसमें देखभाल हो, जिसमें तीव्रता हो, भय के इस प्रश्न को समझने की तात्कालिकता हो। संचार से अधिक महत्वपूर्ण है सहभागिता, ऐक्य या कम्युनियन। संचार मौखिक है और ऐक्य अशाब्दिक। कम्युनिकेशन वर्बल है, मौखिक है, जबकि कम्युनियन या ऐक्य नॉन वर्बल है, अशाब्दिक है। दो लोग जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, बिना कुछ कहे एक दूसरे को तुरंत समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में संचार का एक निश्चित रूप स्थापित कर लिया है। जब हम डर के इस तरह के एक बहुत ही जटिल मुद्दे से निपट रहे हैं तो संवाद के साथ साथ मौखिक संचार भी होना चाहिए। दोनों को हर समय एक साथ जाना चाहिए, नहीं तो हम एक साथ काम नहीं कर सकते। ये सब कहने के बाद जो कि आवश्यक है, आइए हम भय के इस प्रश्न पर विचार करें। ऐसा नहीं है कि आपको भय से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। जिस क्षण आप अपने आप को भय से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, आप भय के विरुद्ध एक प्रतिरोध पैदा कर लेते हैं। प्रतिरोध किसी भी रूप में डर को समाप्त नहीं करता है, ये हमेशा रहेगा। हालांकि आप इससे बचने, इसका विरोध करने, इसे नियंत्रित करने, इसे दूर भागने आदि की कोशिश कर सकते हैं, पर ये हमेशा रहेगा। भागना, नियंत्रित करना, दमन करना सब प्रतिरोध के रूप है। और भय तब भी बना रहता है जब आप प्रतिरोध करने की अधिक शक्ति विकसित कर लेते हैं। इसीलिए हम डर से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं,